हेलो एवरीवन। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10 के मैथ्स को पढ़ रहे हैं जिसमें आपको ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। उसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.3 को पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बना लिए थे और आज हम 11 नंबर क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो बहुत सिंपल है। और आपको बता दें कि ट्रायंगल चैप्टर से जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में एग्जाम में आता है वो थ्योरम होता है प्रमेय साबित करने के लिए, और बाकी जो चैप्टर के अंदर का क्वेश्चन है वो शॉर्ट टाइप में ही पूछेगा। तो शॉर्ट टाइप में पूछेगा तो कोई 1-1.5 पेज जिसका सॉल्यूशन हो रहा है वो तो पूछेगा नहीं, शॉर्ट टाइप में छोटा सा ही क्वेश्चन पूछेगा। तो ये शॉर्ट टाइप का छोटा सा क्वेश्चन है यानी एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो समझिए इसको, यहां फिगर एक आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो देखिए कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि आकृति 6.40 में, आपके बुक में लिखा हुआ आकृति सीक्वेंस में सारा, तो ये आकृति 6.40 में यही दिया है और कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी है। यानी क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि ए बी जो है ना ये किसके बराबर है, AC के बराबर है। यानी ये वाला लेंथ जो AB दिख रहा है आपको AC, ये दोनों इक्वल है। और कह रहा है क्या कि त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर, यानी ये जो CB भुजा है ना इसको आगे की ओर हम बढ़ाएं तो बढ़ाई गई भुजा CB पर E एक बिंदु है, माने यहाँ पर कौन सा एक बिंदु स्थित है E। AD लंब BC है, यहाँ पर A से AD लंब BC पर खींचा गया है और EF लंब AC है, माने E से एक लंब खींचा गया EF जो AC पे पड़ रहा है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि ABD समरूप ट्रायंगल ECF। ABD कहाँ पे है तो ये रहा आपका ABD। तो ये जो ब्लैक कलर वाला एक ट्रायंगल दिखा है इसको, और फिर ECF तो ये रहा E, और आप चले आइए C पे तो EC, और फिर इधर F पड़ेगा तो ECF। ये दोनों को हमें समरूप करना है। तो देखिए समरूप करने के 3 शर्त होते हैं जो आपको थ्योरम के रूप में बताया गया है। तो आइए अब इसको हम प्रूफ करने की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रमाण में, और आप समझेंगे सबसे पहली चीज ये कि चूंकि AB बराबर AC ऐसा क्वेश्चन में दिया गया, हम नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि AB और AC दोनों इक्वल है तो लिख दे AB बराबर AC, क्वेश्चन में दिया गया। तो एक बात बताइए, ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में AB और AC बराबर हो गए यानी इसका 2 भुजा बराबर, तो फिर हम कह सकते हैं इसलिए कौन सा ट्रायंगल है ABC, इसमें का 2 भुजा बराबर हो गया। तो लिख देंगे इसलिए ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि जिस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा ही नहीं 2 कोण भी बराबर होता है, तो इसलिए इस त्रिभुज में का ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो देखिए इस भुजा के सामने वाला कोण ये एंगल B है और इस भुजा के सामने वाला कोण एंगल C है, तो ये दोनों कोणों भी बराबर होगा। तो लिख देंगे अतः एंगल B बराबर एंगल C। अगर आप चाहें तो इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब चलिए हम आपको लाते हैं जो प्रूफ करना है उसके तरफ। हमें क्या साबित करना है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECF, ये दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम करना है। तो सबसे पहले देखिए ABD में, तो इसमें आपको दिखेगा एंगल B, तो यहां लिख दिए एंगल B इज इक्वल टू ECF में एंगल C दिख रहा है यानी एंगल C, यानी इसमें का एंगल B इस ट्रायंगल में का एंगल C बराबर हो गया। आप यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, देख लीजिए क्योंकि समीकरण फर्स्ट में हम लोग लाए थे ना एंगल B बराबर एंगल C, तो यहां लिख सकते हैं। दूसरी चीज कि भाई ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये जो ट्रायंगल हमारा ABD, इसमें देखिए D कितना डिग्री का है, D के पास 90 डिग्री कोण बना है, तो लिख सकते हैं एंगल ADB। एंगल ADB इज इक्वल टू यहाँ F पे 90 का कोण बना है यानी EFC, एंगल EFC, ये दोनों इक्वल इसलिए हुआ क्योंकि दोनों 90 डिग्री का है। तो लिखेंगे अतः हम आपको बताए थे कि ए समरूपता होता है, यानी 2 ट्रायंगल में अगर तीनों कोण बराबर है तो उसको हम समरूप कह सकते हैं। लेकिन आप खुद से सोचिए कि अगर 2 कोण बराबर हो जाए 2 त्रिभुज में का, तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा ना, तो इसलिए हम कह देंगे अतः ट्रायंगल ABD समरूप ट्रायंगल ECF। अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं AA समरूपता से ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो गया, और यही क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कह रहा था। तो ये काफ़ी छोटा आंसर वाला क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।